नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हम लोगों का विषय है धन को लेकर के। हर व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, लग्जरी और सुख सुविधाओं का शौक भी होता है और आवश्यकता भी आज के समय में होती है। आज का हम लोगों का विषय इसी पे है कि कुंडली में किन घरों से धन योग बनता है और किस तरीके का धन योग किन किन भावों से बनता है। आइए मित्रों, स्लाइड शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड में, मैंने एक हाउस येलो किया है जिस पे लग्न सोल लिखा हुआ है। मित्रों, ये मेन सोल होती है। लग्न का स्वामी जो होता है ये आपके सोल का स्वामी होता है, आपकी आत्मा का स्वामी होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, सर्वाष्टक वर्ग में पावर ज़्यादा है, तो आपको राजयोग, धन योग, उन सब का सुख मिलेगा। अन्यथा अगर ये 20 पॉइंट, 19 पॉइंट, मतलब 22 पॉइंट के नीचे अगर होगा ये, तो ये सोल कमज़ोर मानी जाएगी। एवं अगर ये सोल प्लैनेट अगर नेगेटिव घरों में बैठा हुआ हो, विवाद के घरों में बैठा हुआ हो, या 12वें घर में बैठा हुआ हो और कमज़ोर स्थिति में हो, गलत नक्षत्रों में हो, गलत नक्षत्रों से मतलब राहु के नक्षत्रों में हो या केतु के नक्षत्रों में हो, खासतौर शिदभिषा, मूल या स्वाति, इन नक्षत्रों में हो, तो ये वीक मानी जाती है। बहरहाल आज का हम लोगों का टॉपिक क्योंकि धन के बारे में है, तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर कुंडली में सोल का प्लैनेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर 2 लिखा हुआ है एक जगह। ये मित्रों नंबर 2 जो है ये आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ है, जमा पूंजी, जो आपके पास पुश्तैनी मिली हुई संपत्ति है या जो परिवार की संपत्ति है, ये उसका घर होता है। और यहाँ पर प्लान जो भी लग्न का स्वामी अगर इस घर में चला जाए, या फिर नंबर 2 का जो स्वामी है वो लगन पे आ जाए, या दोनों में एक दूसरे में एक्सचेंज हो, तो ये एक अच्छा धन योग दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी संपत्ति या पुश्तैनी जो परिवार से मिली हुई संपत्ति है वो मिलेगी। एवं परिवार का पीछे से ही, इनकी पैदाइश से पहले ही परिवार के पास अच्छा धन है और इनके जन्म होने के बाद धन में और वृद्धि होगी। फिर मित्रों दूसरा, यहाँ पे नंबर 5 आप एक जगह देख रहे हैं, इसको पंचम भाव कहते हैं कुंडली में। ये पंचम भाव स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, जुआ, क्रिकेट बैटिंग, इस तरह के अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव गेम्स जो होते हैं उनका ये घर है। यहाँ पर अगर लगन का स्वामी बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जुए, सट्टे, लॉटरी या इस तरह के तमाम स्पेकुलेशन वाले जो गेम्स होते हैं, अब स्टॉक मार्केट को भी मैं स्पेकुलेशन ही कहूँगा, तो ये भी स्पेकुलेशन का एक अंग है, शेयर मार्केट। तो यहाँ पर अगर लगन का स्वामी बैठा हो और ये पंचम भाव का स्वामी, ये जहाँ 5 लिखा है, इसका प्लैनेट इसी के अंदर बैठा हुआ हो, या फिर सोल के साथ उसके घर में चला जाए, लगन पे चला जाए, तो इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब सोल का लगन का प्लैनेट 5th हाउस में, 5th हाउस का प्लैनेट लगन पे, तो ये बहुत बड़ा स्पेकुलेटिव गेन्स का योग बनता है कुंडली में। फिर मित्रों नंबर 8 जहां लिखा है, ये लगन अगर नंबर 8 पे चला जाए और नंबर 8 का प्लैनेट की भी स्थिति अच्छे किसी धन योग से बनती हो, या तो नंबर 8 का प्लैनेट नंबर 5 में हो, नंबर 2 में हो, नंबर 11 में हो, इन तीनों हाउसेज में अगर ये नंबर 8 का मालिक चला जाए और लगन का स्वामी, सोल का स्वामी नंबर 8 में चला जाए, तो ये इनहेरिटेड वेल्थ, पत्नी के परिवार से धन मिलना, पत्नी के परिवार से बड़ी संपत्ति मिलने का योग होता है। इसमें मित्रों नक्षत्र देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट की सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लगन कितना पावरफुल है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन नक्षत्रों में है। ठीक है। फिर उससे पावरफुल एक हाउस होता है नंबर 9। मित्रों नंबर 9 आपके भाग्य का कारक होता है, इसको लक हाउस भी कहते हैं। और अगर लगन का स्वामी
सोल का स्वामी अगर यहाँ पर नंबर 9 में आ जाए, जैसा मैंने एरो में दिखाया लाल रंग की एरो में, अगर लगन का स्वामी, सोल का स्वामी नंबर 9 में आ जाए तो भी आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। और ये उसके बाद नंबर 9 का स्वामी अगर सोल के घर में चला जाए, लगन के घर में, या फिर नंबर 9 का प्लैनेट नंबर 11 के घर में, नंबर 2 के घर में, नंबर 5 के घर में चला जाए, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। बड़ा पैसा आएगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी। तो इसमें फिर मैं वही बोलूँगा, नक्षत्र, डिग्री, पद, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर मित्रों नंबर 11, ये नंबर 11 जो है, ये आपकी जो कर्म आप करते हैं, जो व्यापार आप करते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल आपका करियर हो, आप जॉब करते हो, उससे कमाया हुआ धन, वो ये नंबर 11 से देखा जाता है। ये इच्छा पूर्ति का घर भी है। जो भी आप इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति यहीं से देखी जाती है, और आपकी जो सैलरी है वो भी यहीं से देखी जाती है। तो कितनी बड़ी सैलरी आपको मिलेगी ये इसी घर से पता चलता है, इसके प्लैनेट से पता चलता है, इसके नक्षत्रों से पता चलता है। यहाँ पे सोल का स्वामी, लगन सोल का स्वामी अगर जैसा मैंने एरो में दिखाया है वो नंबर 11 में चला जाए, और नंबर 11 का मालिक सोल के घर में चला जाए, तो ये बहुत बड़ा एक राजयोग है। जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो कंफर्म है कि वो व्यक्ति को धन आएगा। अब कितना आएगा, हजारों में आएगा, लाखों में आएगा, करोड़ों में आएगा, ये उसकी डिग्निटी देखनी पड़ती है, उसके नक्षत्र देखने पड़ते हैं, तो एकदम एक्यूरेट पता चलता है। प्लस उसमें प्रमुख रूप से भाग्य का स्वामी भी अगर सपोर्ट कर दे तो वो वेल्थ करोड़ों में होती है। मतलब नंबर 9 का स्वामी भी नंबर 11 के साथ मिल करके सोल के घर में आ जाए, लगन के घर में, तो ये करोड़ों में वेल्थ होती है। मतलब वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है। मित्रों अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, वेल्थ हाउसेस, जो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि तमाम कलाकारों की कुंडली देखता हूं या सिंगर्स की कुंडली देखता हूं, कुंडली में एक बहुत बड़ा वेल्थ योग बताऊं। अगर आपकी कुंडली में ये वेल्थ योग है तो करोड़पति बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। वो योग होता है नंबर 5, यहां लिखा है उसका प्लैनेट नंबर 9 में चला जाए, नंबर 9 का प्लैनेट नंबर 5 में चला जाए, और सोल से कहीं ना कहीं टच में आ जाए। मतलब सोल का स्वामी नंबर 5 में या नंबर 9 में हो जाए, या फिर नंबर 9 और नंबर 5 का स्वामी एक साथ होकर के सोल के घर में चला जाए, तो ये राजा अधिराज योग कहलाता है। ये बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा धन, जुए सट्टे में करोड़ों अरबों रुपए कमाने की ये क्षमता देता है। फिर नक्षत्र डिग्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मित्रों इस स्लाइड के माध्यम से आप अपनी कुंडली जब देखेंगे तो ये प्रमुख योगों को, अगर इन युतियों को देखेंगे तो एक बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कुंडली में धन योग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन पर्यंत छोटे पैसे से काम चलाना पड़ेगा। मित्रों यहाँ पर लगन की पावर, मैं फिर बोलूंगा, लगन की पावर, लगन की डिग्री, जिसको सोल लिखा हुआ है मैंने, उसकी डिग्री, उसके नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्लैनेट, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11 लिखा है, ये आपकी कुंडली में कुछ और हो सकता है। यहाँ नंबर 2 की जगह नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहलाएगा सेकंड हाउस ही। जहां नंबर 5 लिखा है, यहां 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी आपकी कुंडली में हो सकता है। उसका प्लैनेट सबके अलग अलग है। यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि जैसे नंबर 1 अगर लिखा है तो उसका मालिक मंगल होगा, मेष राशि कहलाएगी वो, मतलब मेष उसका स्वामी होगा मंगल। तो मंगल की प्लेसमेंट को देखेंगे, मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, सोल के घर में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है। फिर ऐसे ही नंबर 2 होगा तो उसका मालिक शुक्र होगा, नंबर 3 होगा तो उसका मालिक बुध होगा, नंबर 4 होगा तो उसका मालिक चंद्रमा होगा, नंबर 5 होगा तो उसका मालिक सिंह होगा, सूर्य होगा। ठीक है, ऐसे ही सब नंबर्स के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इसको बेसिक ज्योतिष में 5th हाउस स्पेकुलेशन हाउस ही कहते हैं। नंबर 9 जहां लिखा है उसको भाग्य का घर कहते हैं, धर्म का घर कहते हैं, धार्मिक स्थिति, धार्मिक जो भी आप धर्म का काम करते हैं उसका घर होता है ये। और नंबर 11 जहां लिखा है वहां कोई भी 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वो कहलाता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वो आपके पुरुषार्थ से जो धन
आप कमाते हैं उसका घर होता है। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें आपको इस स्लाइड से समझ में आ गई होंगी। आप अपनी कुंडली में बेसिक चीज़ें देख पाएंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरे को इस स्लाइड के नीचे कमेंट्स करिए और मेरे व्हाट्सएप पे आप जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जुड़िए। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो इसे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य शेयर करिए, ताकि ये अद्भुत ज्योतिष का जो ज्ञान है आपके मित्रों तक, आप और जो आपके आस पड़ोस हैं या आपका जो मित्र मंडली है फेसबुक की या व्हाट्सएप की, उन तक ये अद्भुत ज्ञान पहुंच सके और सबका भला हो सके। मित्रों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं मित्रों अगले स्लाइड में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।